ऐरावत को वापस जीतने के लिए मैं एक और दाव अवश्य खेलूंगा। मित्र देवराज, मैं आपको और दुखी नहीं कर सकता, इसलिए इस क्रीड़ा को यहीं रोकते हैं। नहीं नहीं मित्र शोम, ये क्रीड़ा रुकेगी नहीं और होगी। इंद्रदेव एक और दांव चलने का आग्रह अवश्य कर रहे हैं, किंतु नीति अनुसार आपको भी कुछ और दांव में लगाना होगा। हाँ, जो ऐरावत से भी अधिक मूल्यवान हो आपके लिए। ऐरावत से अधिक मूल्यवान? कल्पवृक्ष। ये कैसा सुझाव दे रहे हैं असुर गुरु? चलिए देवराज, और विलंब उचित नहीं। इस बार मेरे मित्र देवराज कल्प वृक्ष को दांव पर लगाते हैं। मित्र, इस दांव में विजयी होने के लिए आपको 6 और मुझे 9 अंक चाहिए। कल्प वृक्ष भी छिन गया हमसे। भतनशुम, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सर्वथा अनुचित आचरण है। अपने मित्रों की पराजय पर उत्साहित होकर तुम सब प्रसन्न हो रहे हो। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए अपने इस दुर्व्यवहार पर। तुम देख नहीं रहे मेरे मित्र देवराज कितने दुखी हैं अपने इस पराजय पर, कितने उदास है। देवराजेंद्र, अपने हृदय को छोटा मत कीजिए। ये तो कीड़ा ही ऐसी है, जय पराजय तो लगी रहती है। नहीं नहीं देवराज, ये उचित नहीं। जो हुआ सो हुआ। मुझे आपसे कल्पवृक्ष नहीं चाहिए। हम अपने मित्रों के प्रति बड़े उदार हैं और उन्हें दुखी नहीं देख सकते। ये क्या कह रहे हैं आप असुर महानायक शोम? अवश्य ही आप कोई चाल चल रहे हैं। आप कल्पवृक्ष क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? इस दांव पर आप विजयी रहे हैं, तो आपको कल्पवृक्ष तो स्वीकार करना ही चाहिए। अथवा आप सशंकित हैं? यदि देवराजेंद्र अगले दांव में विजयी रहे तो आपको हम सुंदरियों को गंवाना पड़ेगा, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप? किंतु हमारा हृदय कह रहा है कि अगला दांव देवराज का ही होगा। तब आप कहेंगे कि आपने कल्पवृक्ष नहीं लिया तो देवराज इंद्र आपकी सुंदरियों को छोड़ दें, है ना? हमने आपकी चाल पकड़ ली। हमें स्वर्ग जाने से रोकने की योजना है ना? मित्र शुंभ, स्वर्णलता का कथन उचित है। जो न्यायोचित है सो है। कल्पवृक्ष आपका, कल्पवृक्ष आपका। जो हुआ सो हुआ, किंतु अब मैं इन असुरों को उस सब का आनंद लेने कदापि नहीं दूंगा जिस पर केवल मेरा अधिकार है। असुर महानायक शोम, चलिए एक और दाव लगाते हैं।
देवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों मित्र शुम, एक और दाव लगाने के लिए तैयार हैं आप? देवराज, आपके मुख और नेत्रों में इतना क्रोध, मुझसे कोई भूल हुई क्या? मित्र शुंभ, मेरे नेत्रों में जो अग्नि है वो एक प्रतिद्वंदी की है, किंतु मुझे आपके नेत्रों में दया दिखाई दे रही है। प्रतीत होता है आप मुझे कोई साधारण हारा हुआ देवता समझ बैठे हैं। भूलिए मत, इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। स्मरण रहे, यदि भाग्य ने आरंभ में मेरा साथ दिया है तो पुनः भी अवश्य मेरा साथ देगा। चलिए चलिए। भाग्य ने नहीं इंद्रदेव, मेरे छल कपट ने तुम्हारा साथ दिया है, किंतु अब वह असुरों के साथ है। तुम केवल इसी प्रकार देवराज होने का घमंड करते रहो और एक एक चाल चलते रहो, क्योंकि तुम देवताओं को तुम्हारे समस्त निधियों से रिक्त और वंचित करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। मित्र देवराज, अब मुझे आपकी विजय पर इतना विश्वास है, मैं कल्पवृक्ष और ऐरावत के साथ साथ अपनी सारी सुंदर स्त्रियों को दांव पर लगाता हूं। यही अंतिम अवसर है जब मैं अपना गवाया हुआ सब कुछ पुनः पा सकता हूं। अब तो आप प्रसन्न है ना? देवराजेंद्र, ये क्या कह रहे हैं आप? माना कि अपार सौंदर्य इन सुंदरियों का, किंतु स्वर्ग का धन धान्य अमूल्य है, इसलिए सावधान रहिएगा। अब आप और क्या दांव पे लगाएंगे देवराज इंद्र? कामधेनु, कामधेनु। उचित है, मैं कामधेनु को दांव पर लगाता हूं। अब देवराज इंद्र पूर्ण रूप से खो बैठे हैं अपना विवेक भैया। माता कामधेनु को दांव पे लगा रहे हैं। हाँ गणेश, द्रुत क्रीड़ा की लत लग गई है अब उन्हें। वो एक ऐसे दलदल में प्रवेश कर चुके हैं गणेश, जहां से निकलना अत्यंत कठिन है। मैं उनके नेत्रों में क्रोध देख रहा हूँ। शुंभ से पराजित होकर उसे पराजित करने की इच्छा से उपजा क्रोध, उससे और अधिक जीतने की ईर्ष्यापूर्ण इच्छा, असहाय होकर पुनः सब कुछ प्राप्त कर लेने की आशा, और इन सभी नकारात्मक भावनाओं से प्रेरित होकर वो अपनी बुद्धि और विवेक दोनों ही खो चुके हैं। असुर महानायक शुंभ की जय! असुर महानायक शुंभ की जय! इंद्रदेव, आपने माता कामधेनु को गवा दिया। समझ नहीं पा रहा कि बार बार मेरी ही पराजय क्यों हो रही है। भाग्य अब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। प्रतीत होता है अब ये क्रीड़ा संपन्न हो गई। मुझे कितनी आस थी देवराज आपसे, किंतु आपने मुझे निराश कर दिया। जब मैं दांव पर लगी हूँ तो मुझे लगा कि आप अवश्य जीतेंगे, किंतु बस स्वर्णता, बस। मेरे मित्र देवराज यहाँ तुम्हारे हृदय में बसने नहीं आए थे, और तुमने उनसे ऐसे शब्द कहने का दुस्साहस भी कैसे किया? क्या समझते हो स्वयं को मेरे मित्र देवराज से, जो उनसे समानता जता रही हो? असुर महानायक शुंभ, उचित होगा आप अपना क्रोध, अपना द्वेष
स्वर्णलता पर नहीं, चौसर के अगले दांव पर निकालें। इंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब बस कीजिए। सब कुछ तो आप खो चुके हैं, अब कम से कम अपना आत्मसम्मान और अपनी मर्यादा तो। सूर्यदेव, असुर महानायक शुंभ एक कबला स्त्री का अपमान कर रहे हैं, इसलिए मैं एक और दाव लगाने पर तत्पर हूँ, जिससे कि मैं उस स्त्री के मान की रक्षा कर सकूं। और आप मुझे रोक रहे हैं। इंद्रदेव, आप इस क्रीड़ा में इतने डूब गए कि उसके मिथ्या कारण ढूंढ रहे हैं। देवराज मात्र दाव ही नहीं हार रहे, अपनी नैतिकता एवं उचित अनुचित समझने की क्षमता भी खोते जा रहे हैं। चलिए असुर महानायक शुंभ, एक और दाव चलिए। उचित है। इस बार मैं और भी बड़ा दाव लगाता हूं। यदि इस बार आप विजयी हुए तो ऐरावत, कामधेनु और कल्पवृक्ष के साथ साथ आप उन सभी के अधिकारी होंगे जो आप मुझसे जीत चुके हैं। और इसके साथ मैं स्वर्णलता के पांव पर गिरकर क्षमा याचना करूंगा। अब आप कहिए, आप क्या दांव पर लगाएंगे देवराज? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायकी अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। रखिए देवराज इंद्र, जब असुर महानायक ने अपना दाव इतना बड़ा कर दिया है, तो जब आप दांव पे लगाएं तो आपका दांव भी इनके समकक्ष होना चाहिए। अब ऐसा क्या है उनके पास गणेश? मेरे अनुसार अब देवराज के पास और कुछ भी नहीं है दांव लगाने के लिए। भैया, एक वस्तु अभी भी शेष है, और मैं तो यही मना रहा हूँ कि शुंभ और असुर गुरु शुक्राचार्य देवता से वो ना मंगा ले। अभी कहां सब कुछ खोया है देवराज इंद्र आपने? देवराज तो आप अभी भी हैं ना। इंद्रासन है आपके पास, और एक वही है जो आपके द्वारा गंवाए सभी से अधिक मूल्यवान है। तो इस बार इंद्रासन पर दाव लगाइए। जिसका भय था वही हुआ भैया। असुर गुरु शुक्राचार्य ने इंद्रासन भी मांग लिया। देवराज, अभी भी रुक जाइए, अभी भी समय है। इस क्रीड़ा में और आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। विनती है मेरी आपसे, अभी भी पीछे हट जाइए। स्वर्णलता, अब तुम्हें बात समझ में आ रही है ना कि तुम्हारा मूल्य देवराज के लिए कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग जाना चाहती हो ना? कहीं नहीं जाओगी तुम, यही पड़ी रहोगी पाताल के कारागार में। यही एकमात्र उपाय शेष है मेरे पास। यदि मैं ये दाव नहीं चलता हूं तो सूर्यदेव और अन्य सभी देवता मुझे अन्य सभी कुछ खोने का दोष तो वैसे भी दे ही देंगे। इसलिए मुझे एक और दाव खेलना ही होगा, और इस दाव से मैं देवताओं, असुरों और स्वर्णलता की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान पुनः स्थापित कर सकता हूं। मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार, मुझे स्वीकार। मैं इंद्रासन दाव पर लगाता, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता, मैं इंद्रासन दाव पर लगाता। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायकी अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। उचित है। इस दाव में विजय प्राप्ति के लिए आपको 3 और मुझे 6 का अंक चाहिए।
गणेश, क्या हो रहा है वहां? सब इतने शांत क्यों हैं? कदाचित इंद्रदेव विजयी हो गए? भैया, इंद्रदेव पराजित हुए। इंद्रदेव पराजित हुए। ये आप क्या कर बैठे देवराज इंद्र? ये क्या कर बैठे देवराज? अपना सब कुछ गंवा चुके आप। यहां तक कि इंद्रासन भी। किंतु अब इन्हें देवराज पुकार कर देवराज शब्द का अपमान मत कीजिए। अब ये देवराज नहीं रहे। इनके हाथ से इंद्रासन जा चुका है। मैंने छीन लिया इनका इंद्रासन। स्वर्ग का देवराज मैं बन गया हूं असुर महानायक शुंभ। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। महाराज शुंभ, ये देवता अपना सर्वस्व गंवा चुके हैं। अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मेरा अर्थ है कि इंद्रदेव के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। अब ये बेचारे कहां जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? अरे रे मित्र, आप तो विचलित होकर चिंता में डूब गए, परंतु डूबा तो मैंने दिया ना आपको। ना आपके पास पद रहा न निवास, किंतु मैं आपका मित्र हूं और मैं आपको दर दर की ठोकरें खाने पर विवश नहीं करूंगा। मैं असुर महानायक शुंभ और देवराज होने के नाते आपके लिए एक उचित स्थान नियत करूंगा। क्या होगा इनका उचित स्थान? हाँ, यमलोक, 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 यमलोक। वहां निवास स्थान के साथ साथ कार्य भी होगा आपके पास। आते जाते आत्माओं की गणना करते रहेगा वहां। क्योंकि स्वर्ग और पाताल दोनों पर मेरा इस असुर महानायक शुंभ का अधिकार है। अंततः बल से नहीं तो छल से ही विजयी हो गए। मित्रवर, ये कैसा व्यवहार है आपका? अब तक तो आप मुझे मित्र मित्र कहकर संबोधित कर रहे थे, फिर ये अब कैसा मित्र? कहां का मित्र? मित्रता तो समानता में होती है और तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो। अरे देवराज इंद्र, असुर महानायक शुंभ उचित ही तो कह रहे हैं। अंततः मित्रता समानता ढूंढती है और आप यहाँ अपना सब कुछ गंवाकर निर्धन होकर इनके सेवकों से भी निम्न हो चुके हैं। अरे ऐसे घूर क्या रहे हैं आप मुझे?
मैंने आपको देखकर तनिक मुस्कुरा क्या दिया और आप मेरे पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गए। कैसे पुरुष हैं आप? जिस व्यक्ति का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं, वो देवराज के पद पर स्थित रहने के योग्य नहीं। सुनिए, एक सुझाव दे रही हूँ। असुर महानायक शुंभ की दया स्वीकार कर यमलोक में शांति पूर्वक अपना जीवन बिताइए। जाइए यहाँ से। मित्रता नहीं, मित्रता के ढोंग में छल किया है इन असुरों ने मेरे साथ, और मैं उसमें फंसता ही चला गया। अंततः इन असुरों की योजना पूर्ण हो ही गई, किंतु अब इन्हें इनके छल का उचित उत्तर देने का समय आ गया है। असुर गुरु शुक्राचार्य, आप ये सब कुछ होते देखकर शांत कैसे रह सकते हैं? कैसे स्वीकार कर सकते हैं आप इसे? वैसे ही जैसे आप मेरे शिष्य असुरों पर होते हुए अत्याचार देखते हुए चुप्पी साध लेते हैं। जो हुआ ठीक ही हुआ। आज के बाद स्वर्ग और पाताल दोनों पर असुरों का अधिपत्य होगा। संसार में स्वर्ग और पाताल का भेद ही मिट जाएगा। असुर महानायक शुंभ, असुर महानायक शुंभ, असुर महानायक शुंभ। अरे रे, मैं तो इन दोनों को भूल ही गया था। क्यों गणेश जी और कुमार कार्तिकेय, पर्याप्त भोजन कर लिया ना? क्योंकि अब बहुत समय तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके देवराज इंद्र सब कुछ खो बैठे हैं। ये नवीन असुर महानायक इतने मूर्ख होंगे ये ज्ञात नहीं था मुझे गणेश। तूने महाराज शुंभ को मूर्ख कहने का दुस्साहस कैसे किया? अरे मूर्खता करेंगे तो मूर्ख ही कहलाएंगे ना। अब इसमें साहस दुस्साहस कहाँ से आ गया? आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट कहिए गणेश जी। उचित है तो आप स्पष्ट शब्दों में ही सुनिए। इंद्रासन पर अधिकार कर आपने ये कैसे सोच लिया कि अब इंद्रदेव के पास दांव लगाने के लिए कुछ भी शेष नहीं? ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? अब क्या शेष है इंद्रदेव के पास? अभी ये क्रीड़ा संपन्न नहीं हुई। असुर महानायक शुंभ, अभी तो बहुत कुछ होना शेष है। अब कुछ शेष नहीं, सब कुछ समाप्त हो चुका है। मैंने इन देवताओं से इनका सब कुछ छीन लिया है, किंतु तुम्हें इसका भान कैसे होगा? क्योंकि हमने तुम्हें भोजन में व्यस्त रखा था। आपकी अज्ञानता चकित कर रही है मुझे। कदाचित आपको हमारी क्षमताओं का कोई भान नहीं है। कहाँ क्या हो रहा है ये ज्ञात करने के लिए मुझे अथवा मेरे अनुज को वहां उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है। हमें भली भांति ज्ञात है कि इंद्रदेव चौसर की क्रीड़ा के उन्माद में ऐरावत, कल्पवृक्ष और यहाँ तक कि माता कामधेनु के साथ साथ इंद्रासन पद को भी गवा चुके हैं। ओह, ज्ञानी हो तुम दोनों। तो बताओ, जब देवराज पद ही चला गया तो क्या बच गया इंद्रदेव के पास? उनकी मूर्खता के सिवाय, जो हमारे छल में बार बार फंसते ही चले गए। हमारे मित्र नहीं, हमारे परम शत्रु। ये देवता हम असुरों से मित्रता करेंगे? महानायक शुंभ, ये देवता कदाचित
उचित कह रहे हैं, अभी भी इनके तन पर शेष आभूषण बचे हैं। हाँ, वो तो शेष है इनके पास। इन्हें इनसे भी वंचित कर देना चाहिए। हम यमलोक में आभूषणों का क्या लाभ। इतना अपमान हो रहा है देवताओं का, किंतु पार्वती नंदन गणेश जी पूर्णतः शांत है, तनिक भी विचलित नहीं। उनकी इस निश्चिंतता का क्या कारण, क्या है इनका रहस्य? बुरे कर्मों का परिणाम तो देवताओं को भी भुगतना होता है। फिर तुम तो मात्र एक असुर हो शुंभ। अपनी शक्ति और बुद्धि का जितना अभिमान करोगे, उतना ही भयानक दंड भी भुगतोगे। ऐसे टुकुर टुकुर देखकर मेरा समय व्यर्थ मत करो। उत्तर दो मेरे प्रश्नों का। इंद्रासन से बढ़कर इनके पास क्या हो सकता है? कुछ नहीं, सिवाय हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के, हमारी भिक्षा के। क्यों असुर गुरु शुक्राचार्य? कोई गुप्त दांव अभी भी शेष अवश्य है, अन्यथा ये दोनों यहाँ इस प्रकार नहीं खड़े होते। किंतु क्या है वो? असुर गुरु शुक्राचार्य, बहुत बड़ी चूक कर बैठे हैं आप, जिसकी अपेक्षा मुझे आपसे कदापि नहीं थी। क्योंकि जो योजना आपने गढ़ी थी, उसमें तो एक बहुत बड़ी कमी रह गई। कमी रह गई हमारी योजना में? नहीं महादेव पुत्र गणेश जी, कदाचित आप देवताओं के पराजय को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वास्तविकता से संपर्क बनाइए। ये देखिए, हम असुर विजयी हुए हैं, तो फिर किस कमी की बात कर रहे हैं आप गणेश जी? असुर गुरु, कभी कभी अति उत्साह में व्यक्ति सबसे मुख्य बात भूल जाता है। वही आपके साथ भी हुआ। प्रथम दाव में ही इंद्रदेव से आपको उनका पद छीन लेना चाहिए था, तो ऐरावत, कल्पवृक्ष, माता कामधेनु स्वतः ही आपके हो जाते। किंतु आपने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपका ध्यान तो इन सभी पर था, जिनके लोभ में आप देवताओं की सबसे अमूल्य निधि भूल गए। क्या कह रहा है ये गजमुख? ऐसा क्या है जो असुर गुरु भी भूल गए? ऐसी कौन सी निधि है देवताओं की जिससे हम अब भी वंचित हैं? एक ऐसी निधि असुर गुरु शुक्राचार्य, जिसके कारण आपके निरंतर कुशल मार्गदर्शन के पश्चात भी यह असुर कभी भी देवताओं को पराजित नहीं कर सके। वो निधि जो देवताओं को देवता बनाती है। ओह, अब मैं समझा। अमृत। अमृत? उचित कहा कुमार कार्तिकेय। अमृत अभी भी सुरक्षित है। हाँ, अमृत असुर गुरु शुक्राचार्य, अमृत। उस पर तो अभी भी हमारा ही अधिकार है। गुरुवर, ये क्या कह रहे हैं? क्या अर्थ है इनका? इसका अर्थ मैं तुम्हें समझाता हूं शुंभ। सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी तुम कितना अधिक जियोगे? 1 सहस्त्र, 2 सहस्त्र और अधिक से अधिक 4 सहस्त्र वर्ष। किंतु उसके पश्चात एक दिवस तो ऐसा अवश्य आएगा जब आपको मृत्यु के मुख में प्रवेश करना होगा असुर महानायक शुंभ। और फिर आपकी मृत्यु के पश्चात सभी कुछ पुनः देवताओं को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु तो असंभव है। वो अमृत के कारण अमर है ना देवता। ये कैसा अनर्गल प्रलाप है? इंद्रासन मैंने प्राप्त किया है, तो अमृत भी
मेरा ही हुआ। नहीं असुर महानायक शुंभ, अमृत पर एकमात्र देवराज का ही नहीं, अन्य देवताओं का भी समान अधिकार है। देवराज होने के नाते वो मात्र इसके संरक्षक है। अनेकों बार शक्तिशाली असुरों के अनेकों प्रयास के बाद भी असुर अमृत प्राप्त नहीं कर सके, वो देवताओं के समान अमर नहीं हो सके। तो गुरुवर, आप बताइए कि इस अमृत को कैसे प्राप्त करें हम? अरे, आपने ध्यान से सुना नहीं? असुर गुरु ने क्या कहा? अमृत तो सभी देवताओं का है, किंतु प्रथम पूज्य होने के नाते बिना मेरी सम्मति के अमृत को लेकर कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु यदि आपको अमृत चाहिए तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं आप असुर महानायक। किंतु उसके लिए आपको मेरे साथ चौसर के दाव में विजय प्राप्त करनी होगी। तो क्या कहते हैं आप? मेरा प्रस्ताव स्वीकार है आपको? तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें, तो क्रीड़ा आरंभ करें। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी? एकमात्र अमृत ही तो शेष है हमारे पास, और यदि उसे भी दांव पे लगा दिया तो हम अपना सर्वस्व खो बैठेंगे। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, गणेश को भली भांति ज्ञात है कि वो क्या करने जा रहा है। आप बस शांत रहिए और इस क्रीड़ा को होने दीजिए। इस बार इस क्रीड़ा का परिणाम अवश्य उचित ही होगा। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। उचित है, क्रीड़ा होगी, अवश्य होगी। सब कुछ गंवाने के पश्चात भी गणेश जी अमृत दांव पे लगाने के लिए आतुर हैं। क्या मंशा हो सकती है इसमें उनकी? अवश्य कोई न कोई चतुराई होगी उनकी, किंतु अमृत के बिना हमारी विजय भी तो अधूरी है। क्रीड़ा अवश्य होगी, किंतु अब कैसा किंतु परंतु? अमृत दांव पर तभी लगेगा असुर महानायक जब देवताओं से आपने जो भी प्राप्त किया है उसके साथ आप अपना सर्वस्व दांव पर लगाएंगे। मुझे स्वीकार है। जब आपको हमारी शर्त स्वीकार है तो विलंब क्यों? आरंभ करते हैं। अवश्य, इस आरंभ में ही तुम्हारा अंत है। जिस प्रकार तुम इसे देख रहे हो, उससे यह प्रतीत होता है कि तुमने कभी चौसर की क्रीड़ा में भाग ही नहीं लिया। क्या करें असुर महानायक शुंभ, हम कैलाश में ऐसी कोई क्रीड़ा करते ही कहाँ हैं जिसमें कोई दांव लगाने की आवश्यकता हो। द्रुत क्रीड़ा निषेध है ना वहाँ। दोष तो मेरा ही। अपने दायित्वों को भूलकर, मिथ्या आकर्षण से प्रभावित होकर मैंने ही तो धृत क्रीड़ा में भाग लिया। चलो, बहुत हुई शब्दों की क्रीड़ा। अब क्या इसे संपूर्ण दिवस निहारते रहोगे या चौसर की क्रीड़ा भी खेलोगे? भैया, मैं तो ये क्रीड़ा भली भांति समझ गया। हाँ गणेश, ये क्रीड़ा तो सीधी और स्पष्ट है। आड़े तिरछे हैं तो इस क्रीड़ा में भाग लेने वाले। अब और अधीर नहीं होने दूंगा आपको। लाइए असुर महानायक, मुझे पासे दीजिए। इसे दे दूं पासे? पार्वती नंदन गणेश जी फेंकेंगे पासे? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी।
संकोच मत कीजिए, मुझे दीजिए पासे। पासे तुम्हें क्यों दूं? पासे तो मैं ही फेंकूंगा, जैसे मैं अब तक करता आया हूँ। वो नियम तो पूर्व में था, और ये स्थिति आपके पास है फेंकने का ही तो परिणाम है। ये एक नवीन और भिन्न दांव है, इसीलिए यदि इसमें पासे गिरेंगे तो प्रथम पूज्य गणेश के हाथों से। यदि आपको स्वीकार है तो आरंभ करते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, अमृत हम देवताओं के पास ही रहेगा फिर। तुम दोनों प्रथम पूज्य और देव सेनापति होंगे अपने स्वर्ग में, जो अब तुम्हारा नहीं रहा। और ये भूलो मत, तुम लोग मेरी राज्यसभा में हो, और जहां तुम्हारे देवता लाचारों की तरह बस खड़े हैं। इसलिए तुम मुझे किसी भी अवस्था में बांधने की स्थिति में नहीं हो, समझ गए? समझने की आवश्यकता तो आपको है। असुर महानायक होंगे आप अपनी राजसभा में, किंतु स्मरण रहे, मृत्यु से मुक्त नहीं है आप, क्योंकि अमृत तो अभी भी हमारे ही पास है, और ये दांव उसी अमृत के लिए चला जा रहा है। इसलिए हम जितना चाहे उतनी अवस्था लगा सकते हैं आप पर। इस व्यर्थ के विवाद का कोई लाभ नहीं। अब गणेश जी को पासे दीजिए और क्रीड़ा को संपन्न कीजिए। परिणाम सबके समक्ष स्वतः ही आ जाएगा। तुम 100 बार भी ये मायावी पासे फेंकोगे तो भी विजय तो मैं ही होऊंगा, और एक बार अमृत पर मेरा अधिकार हो जाए तो तुम्हें भी उचित पाठ सिखाऊंगा मैं। कुमार कार्तिकेय ने हमें शांत रहने के लिए कहा, तो मैं अभी बहुत चिंतित हूं। गणेश जी किसी प्रकार हमें इस विकट स्थिति से निकाल दे, बस इतना ही चाहता हूं। ये विकट स्थिति जो आपने उत्पन्न की है, मैं अपनी भूल के लिए कितनी भी क्षमा क्यों न मांग कम, किंतु जो भूल मुझसे हुई, मैं नहीं चाहता कि वो भूल पुनः हो। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि अमृत हमारे हाथ से ना जाए। गणेश जी, अब विलंब क्यों? आरंभ करो। क्या हुआ गणेश? दांव चलो, फेंको इन्हें। वो भैया, चौसर की क्रीड़ा का अभ्यस्त ही कहा हूँ मैं, कभी इसमें भाग ही नहीं लिया, और उस पर इतना बड़ा दांव अमृत का, उसके विचार से ही थोड़ा विचलित हो रहा हूँ भैया। अरे चिंता मत करो गणेश, बस पासों को ऐसे हाथ में लो, ऐसे घुमाओ और फेंक दो। अरे ऐसे नहीं गणेश, लाओ मैं दिखाता हूं, मुझे दो पासे। असुर गुरु, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं गणेश को दिखा दूं कि पासे कैसे फेंके जाते हैं। अवश्य, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपितु प्रसन्नता होगी कि महादेव पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी को अभी भी कुछ सीखना शेष है। ये देखो गणेश, इतना सरल है ये। ये पास से हाथ में लिए और यथाशक्ति फेंक दी। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे आपको आहत करने का कोई आशा नहीं था। आप कहीं आहत तो नहीं हुए ना? गणेश और मैंने कभी पासे फेंके नहीं है, तो अभ्यास नहीं है। इसलिए मैंने कहा था पासे मैं फेंकूंगा। अब दो पासे अपने भ्राता को और इस क्रीड़ा को संपन्न करो।
हाँ, जैसी आपकी इच्छा। लो गणेश, अब तुम ही फेंको इन्हें। अब क्या हुआ? क्यों रुक गए? वो शुंभ जी, यदि मैं एक आध दाव अभ्यास कर लूं, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं ना? अभ्यास का एक दाव? हाँ, वो मैं सोच रहा था, मैं प्रथम बार ये चौसर का दाव चल रहा हूँ ना, तो इस क्रीड़ा को भली भांति समझने के लिए यदि एक आध दाव अभ्यास कर लेता तो अच्छा होगा ना। अमृत का दाव इसके पश्चात कर लेते हैं ना? नहीं गणेश जी, अमृत का दाव इसी बार लगेगा, यही निश्चित किया था आपने। असुर गुरु शुक्राचार्य, इंद्रदेव को तो आपने इतनी बार बिना कुछ दांव पर लगाए क्रीड़ा करने की छूट दी थी। उनके साथ तो क्रीड़ा के आरंभ में असुर महानायक शुंभ जी ने बिना किसी वस्तु को दांव पर लगाए क्रीड़ा की थी, तो मेरे साथ भेदभाव क्यों? वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस बार किसी भी वस्तु को दांव पर ना लगाया जाए, बस अमृत का निर्णय अगले दांव में हो। तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो तुम दांव पे लगा सकते हो? सब कुछ तो मेरा हो चुका है, मेरा। वो तो हम तब आपको बताएंगे जब आप इस दांव में मुझे अभ्यास करने की अनुमति देंगे। उचित है, एक बार आप अभ्यास कर लें, फिर अमृत। लो, गुरुदेव ने अनुमति दे दी है, तो बताओ क्या लगाओगे दांव पर? नहीं नहीं गणेश, मैं सहमत नहीं हूँ। कुछ इतना महत्वपूर्ण और इतना विशाल दांव पर लगाओगे तुम? इस पर एक बार पुनः विचार कर लो अनुज। जो दांव पर लगेगा वो महत्वपूर्ण और विशाल है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं निर्णय ले चुका हूँ। हमारी ओर से अभ्यास हेतु मैं दांव पर लगाता हूँ। मूषक जी को, मूषक जी को, मूषक जी को। हमारी ओर से अभ्यास हेतु मैं दांव पर लगाता हूँ। मूषक जी को, मूषक जी को, मूषक जी को। मूषक? मूषक? कौन है ये मूषक जी? कोई देवता है क्या? बस तनिक प्रतीक्षा कीजिए और स्वयं देख लीजिए। मैं उन्हें अभी यहाँ बुलाता हूँ, विश्वास कीजिए। आप उन्हें देखेंगे तो आप भी अचंभे से स्तब्ध रह जाएंगे। मूषक जी, आइए यहाँ पर। मूषक जी, जी प्रभु, आपने मुझे बुलाया, आज्ञा दीजिए प्रभु। इसे दांव पर लगाओगे? तुमने क्या सोच लिया कि मेरी क्या मति मारी गई है जो इसके लिए मैं क्रीड़ा करूंगा? अरे, आपको तो कुछ भी ज्ञात नहीं असुर महानायक शुंभ जी। जैसे देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत है, अर्थात प्रथम पूज्य के वाहन है मूषक जी। हाँ, माना कि ये ऐरावत जी के समान शक्तिशाली नहीं और उनकी गति भी कम है, किंतु इन्हें कम आंकने की भूल कदापि मत कीजिएगा, क्योंकि इनकी चतुराई के समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अरे, ये क्या कर दिया प्रभु आपने?
हृदय को छोटा क्यों करते हैं आप? स्मरण है ना मैंने क्या समझाया था आपको? जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और अब जो भी होगा सब उचित ही होगा। जो भी है ये तो अभ्यास के लिए ही है ना। ये परिहासपूर्ण दाव संपन्न होने पर वास्तविक क्रीड़ा होगी ना अमृत के लिए। तब इनसे अमृत छीनकर इन सभी को यहाँ से बाहर करूंगा मैं। अच्छा उचित है, जो भी है चलो पासे फेंको। हाँ हाँ अवश्य अवश्य असुर महानायक। किंतु ये तो बताइए कि आप क्या लगा रहे हैं दांव पर? अरे इसी नियम का तो पालन करते आ रहे हैं ना असुर गुरु शुक्राचार्य। कुछ आप दांव पर लगाएं, कुछ हम। इस तुच्छ मूषक के लिए कुछ मूषक के समान दांव पर लगाना चाहिए। स्वर्णलता, ये जो कर सकती थी कर चुकी। अब इसका कोई उपयोग तो शेष रहा नहीं। ओ, आपने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का परिचय दे ही दिया। स्त्री का सम्मान नहीं किया आपने। स्मरण रहे, इस प्रकार स्त्री का अपमान जहाँ होगा वहाँ विनाश ही होगा। हम देवताओं के पास तो कुछ और शेष नहीं, इसलिए मैं मूषक जी को दांव पर लगाने के लिए विवश हूँ। किंतु जो आपने किया वो सर्वथा अनुचित है। मैं ऐसी क्रीड़ा में भाग नहीं लेना चाहता। किंतु मैं वचनबद्ध हूँ, इसलिए मुझे ये क्रीड़ा आगे बढ़ानी ही होगी। हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए 9। भैया ये क्या हो गया? बहुत आनंद आ रहा है मुझे इस क्रीड़ा में। सब कुछ छीन चुका हूं मैं तुमसे, और अब तुम मूषक को भी खो बैठे। मूषक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे तो विश्वास था विजय हमारी ही होगी, किंतु परिणाम उसके विपरीत हो गया। प्रभु, ये आपने क्या कर दिया प्रभु? मेरे बिना कैसे रह सकेंगे? चलिए, बहुत हुआ भावुकता का प्रदर्शन। अब ये मूषक जी भी हमारे हुए। अब अगला दांव चलने के लिए तैयार हो जाइए। गणेश जी, ये आप क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही मेरी भूल के कारण हम सब कुछ गवा चुके हैं, और अब अमृत भी हमारे हाथ से निकलने जा रहा है। ये सब आपकी ही भूल को सुधारने के लिए किया जा रहा है। इस बात का सदा स्मरण रखिएगा। चलो, अब अभ्यास समाप्त हुआ। अब वास्तविक दांव चलो। गणेश जी, मुझे पूरा विश्वास है आप अपने वचन से मुकरेंगे नहीं।
आपने अभ्यास का अवसर मांगा था, वो हमने आपको दिया, लेकिन अब हमने जो भी जीता है, जो भी हमारा है, हम सब दांव पे लगाते हैं आपके अमृत के लिए। चलिए पासे फेंकिए। बस अब कुछ ही क्षणों में अमृत भी मेरा हो जाएगा, सब कुछ मेरा हो जाएगा। फिर जो अन्य कोई भी नहीं कर सका वो मैं कर दिखाऊंगा, वो भी युद्ध से नहीं, मात्र इस चौसर की क्रीड़ा से। गणेश, ये तुमने क्या कर दिया? पासों को इतना दूर क्यों फेंक दिया? क्या कर दिया इसका अर्थ क्या है? गणेश को छींक आ गई और उसकी छींक के कारण पासे दूर चले गए। भ्राताश्री, अवश्य इन दोनों की कोई चाल है। अरे छींक और चाल में भी भेद ज्ञात नहीं है आप लोगों को। छींक पर भला किसका वश होता है? वो तो स्वतः ही आ जाती है ना। हाँ, चाल अवश्य सोच समझकर चली जाती है, जिसमें कदाचित आप सभी असुर अभ्यस्त हैं। क्यों? बस इस आरोप प्रत्यारोप का कोई लाभ नहीं है, अभी क्रीड़ा शेष है। जाइए पासे लेकर के आइए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? भूल मेरी है, जिसके लिए क्षमा मांगकर उसे मुझे सुधारना चाहिए। मेरी छींक के कारण ये दाव अधूरा रह गया। तो आप अपने सेनापति को कष्ट क्यों दे रहे हैं? पासे लाने उन्हें क्यों भेज रहे हैं आप? तो किसको भेजूं? अरे अभी तो आपने मेरे मूषक जी को प्राप्त किया ना, तो उन्हें ही क्यों नहीं भेज देते आप? एक बार भेजकर तो देखिए, तब आप भी समझ जाएंगे उनका मूल्य। इतनी बातें न बनाओ, शीघ्र जाकर पासे लेकर आओ। भ्राताश्री, देखिए कितनी धीमी गति है इसकी, इसलिए रक्त बीज को ही भेजना चाहिए था पासे लेने के लिए। अभी गया और अभी आया। प्रभु, पहुंच तो गया मैं, अब आपके आदेश का पालन करूंगा मैं। क्या हुआ मूषक जी, इतना समय क्यों लग रहा है? मैं अभी आया असुर गुरु। सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। बस तुम बहुत समय गवा चुके हो, बस अब क्रीड़ा संपन्न करो। नहीं असुर महानायक शुंभ जी, ये पासे फेंकना मेरे वश में नहीं है। मैंने प्रयास किया तो देखा ना आपने क्या हुआ। ये लीजिए, आप ही फेंके इन्हें। अरे गणेश, ये क्या कर रहे हो तुम? भैया, जो जिस कार्य को भली भांति निभा सके उसे ही वो कार्य सौंपना चाहिए। ये तो स्पष्ट है,
कि शुंभ जी और उनका समुदाय द्रुत क्रीड़ा में बहुत अनुभव रखते हैं, अर्थात उन्हें इस क्रीड़ा का उचित ज्ञान भी है। उचित है, ये शर्त तो तुमने रखी थी ना। यदि इसके पूर्व तुम मुझे पासे फेंकने देते तो इस क्रीड़ा का अब तक अंत हो जाता। शुंभ फेंको पासे, फेंको पासे। हमें विजय प्राप्त करने के लिए अंक चाहिए 9। 9। बस अब इसके साथ अनेकों वर्षों से जो मेरी प्रबल इच्छा है वो आज पूर्ण होगी। असुर विजयी होंगे। 9? तो क्या हम विजयी हुए? विजयी हुए हम। ये कैसे संभव है? हम विजयी हुए भैया। हाँ अनुज, हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। हम विजयी हुए। असुर गुरु, ये संभव कैसे है? ये कैसे विजय हुए? मैं भी निरुत्तर हूं। मुझे भी ज्ञात नहीं ये कैसे हुआ? सृष्टि पर जब बढ़ा असुरों का अत्याचार, तब गणेश ने लिया विनायक की अवतार। जानिए गणेश के इस अनुपम रूप की कहानी। मूषक जी को छींक आई और ये पासे यहां गिर पड़े। कैसे हुआ ये कैसे पासे हैं? किसके पासे हैं? और इस मूषक के पास कैसे पहुंचे? कहीं यही तो मेरे मायावी पासे नहीं है। इसे ज्ञात करने का तो एक ही उपाय है। 4। छल। पार्वती पुत्र प्रथम पूज्य गणेश, आपने छल किया है हमारे साथ। अतिरिक्त पासे क्यों है यहाँ? और ये असुर गुरु क्यों कह रहे हैं कि गणेश जी ने असुरों के साथ छल किया? अब समझा मैं। ये कारण है इनके विजय होने का। गणेश ने पासे बदलने का कपट किया है। ये अन्याय है, अन्याय। छल किया इन्होंने। देवताओं ने असुरों के साथ छल किया है। मिथ्या आरोप लगाना उचित नहीं है असुर महानायक। मैंने कोई छल नहीं किया। प्रत्यक्ष प्रमाण हम सभी के समक्ष है। फिर भी आप नकार रहे हैं कि आपने छल नहीं किया है। कैसा प्रमाण असुर गुरु शुक्राचार्य? और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि हमने छल किया? क्योंकि इन पासों के स्थान पर दूसरे पासे रखे गए हैं और तुमने
हमारे पास से हटाकर दूसरे पासों से क्रीड़ा की है। मुझे तो ये पासे समान ही प्रतीत होते हैं। मुझे तो कोई भेद ही दिखाई नहीं दे रहा है इनमें। आप ही बताइए भैया, क्या आपको इनमें कुछ भिन्नता दिखाई दे रही है? नहीं गणेश, मुझे भी ये एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। असुर महानायक शुंभ, मैं तो ये भी पहचान करने में असमर्थ हूँ कि हमारे पास ये कौन से हैं और आपके कौन से, किंतु आपको ये कैसे ज्ञात हो रहा है? क्योंकि बहुत बड़ी भिन्नता है इसमें। ये पासे मायावी है, मैं इन्हें पहचान सकता हूँ। दिखाऊं कैसे? 5। ये कैसी मूर्खता कर दी तुमने शुंभ। सत्य को स्वीकार कर गणेश जी के जाल में फंस गए तुम। इसका अर्थ है मेरी पराजय में दोष मेरे भाग्य का नहीं, इन पासों का था। अब समझ में आया ये पासे कितने भिन्न हैं। तुमने मेरे पासों को हटाकर छल से विजय प्राप्त की है। छल मैंने नहीं, आपने किया है असुर महानायक। मायावी पासों से क्रीड़ा कर अन्याय तो आप कर रहे थे। ये क्या कह गया मैं? अपना छल स्वीकार कर लिया मैंने। स्वाभाविक रूप से नहीं, मायावी पासों के कारण पराजित हो रहे थे इंद्रदेव। इतना बड़ा छल हुआ मेरे साथ और मैं इसका अनुमान भी नहीं लगा सका। मुझे आश्चर्य है तो इस बात का असुर गुरु कि न केवल आपने इस कपट योजना को समर्थन दिया, अपितु उसमें सम्मिलित भी हुए। कोई मूर्ख अज्ञानी छल करे तो करे, किंतु आप तो महाज्ञानी हैं। आप कैसे भूल गए कि छल पर पड़ा आवरण कभी न कभी हट ही जाता है और सत्य उजागर ही हो जाता है। आपको जो करना था वो आपने किया और आपके अनुसार हमने आपके साथ एक क्रीड़ा की और विजयी भी हुए। इसीलिए अब हमारी शर्त के अनुसार आपको इंद्रदेव को वो सब लौटाना होगा जो आपने उनसे लिया, और आपका जो कुछ भी है वो सब हमें देना होगा। जिस पर मेरा स्वामित्व स्थापित हो चुका है उसे मैं कैसे लौटा दूं? कुछ नहीं लौटाऊंगा मैं, कुछ नहीं। सबको बंदी बना लो, कारागृह में सबको बंद कर डालो और इस गणेश को बेड़ियों में जकड़कर मेरे पास खींच कर लाओ। इसके प्रत्येक दाव का उचित प्रतिशोध लूंगा मैं। छल और धोखे से प्राप्त हुई संपत्ति का सत्य उजागर हो ही जाता है और व्यक्ति का मान सम्मान भी नष्ट हो जाता है।